हाँ जी दोस्तों, कैसे हो? ठीक हो? तो आज का कंसेप्ट है हमारा होम स्कूलिंग पे। जैसे कि एडमिशन का टाइम चल रहा है, हर एक बंदा वरीड है अपने बच्चों को लेके कौन से स्कूल में उसे पढ़ाएं और कौन से में एडमिशन करवाएं। तो यहाँ पे हम आज बात करने जा रहे हैं होम स्कूलिंग और रेगुलर स्कूलिंग में। होम स्कूलिंग एक नया शब्द नहीं है, एक नया कंसेप्ट नहीं है। ये एक बहुत ही पुराना कंसेप्ट है, पर ये लिमिटेड है इंडिया में। अब हम बात करते हैं होम स्कूलिंग होती क्या है। तो हम जैसे इंडिया में होम स्कूलिंग की बात करते हैं तो लोगों का रिएक्शन क्या होता है कि आपका बच्चा स्कूल नहीं जाता, आप अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, आप अपने बच्चे को अच्छा इंसान नहीं बनाना चाहते। तो ये रिएक्शन देखने को मिलते हैं। पर होम स्कूलिंग का मतलब ये नहीं है कि बच्चा पढ़ाई में ठीक नहीं है या उसके पेरेंट्स उसको पढ़ाना नहीं चाहते। होम स्कूलिंग का मतलब है कम समय को कैसे हम बेटर यूटिलाइज करें और बच्चे को मैक्सिमम स्किल्स हम दे पाए। तो होम स्कूलिंग का सिर्फ इतना का मतलब है। होम स्कूलिंग पे पेरेंट्स के ज्यादा इनपुट्स लगते हैं। देखिए, होम स्कूलिंग लेस डिस्कस्ड टॉपिक है, पर यकीन मानिए ये बहुत ही फैसिनेटेड है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो होम स्कूलिंग क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं होम स्कूलिंग है क्या। होम स्कूलिंग में बेसिकली जो पेरेंट्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि उनके बच्चों ने क्या पढ़ना है और पढ़ने के साथ साथ वो एक्स्ट्रा क्या सीख सकते हैं। तो हम होम स्कूलिंग को फर्दर डिस्कस करते हैं। होम स्कूलिंग के बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे पहले तो देखो, जो हमारा यहाँ इंडिया में चल रहा है ट्रेडिशनल वे, कि सुबह ही हम अलार्म लगा देते हैं, बच्चे को 6 बजे उठा देते हैं, नहला देते हैं, तैयार कर देते हैं, टिफिन पैक कर देते हैं और बच्चे को स्कूल छोड़ आते हैं। तो सबसे पहले मॉर्निंग क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले मॉर्निंग एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। वो बच्चे की रूटीन में ऐड ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। स्कूल 7 बजे लगता है, 6 बजे बच्चे को उठाते हैं, नहलाते हैं, तैयार करते हैं, छोड़ के आते हैं, इसी में सब कुछ जा रहा है। अगर हम होम स्कूलिंग करेंगे तो बच्चे को उसके दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से करेंगे। सुबह उठ के 6 बजे हम पहले बच्चे को एक्सरसाइज करवाएंगे। जैसे कि होम स्कूलिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट है टाइम मैनेजमेंट। जो मेस बच्चे की जिंदगी में लगा रहता है, बच्चा हरी में रहता है कि मैं सुबह जल्दी उठूं, जल्दी उठने के बाद स्कूल जाना है, स्कूल से आके ट्यूशन जाना है, ट्यूशन से आके सो पढ़ना है, पढ़ने के बाद फिर सो जाना है। ये जो मेस है ये होम स्कूलिंग में नहीं रहती। सबसे पहले तो बच्चा देखो, अगर बच्चे का स्कूल दूर है, बच्चे के पेरेंट्स नहीं छोड़ने जा सकते, बच्चे ने बस में जाना है, तो अगर बच्चे का स्कूल 7:30 लग रहा है तो बच्चे को 5:30 में भी 6 o'clock तक उठना पड़ सकता है, क्योंकि जो बसेस है ऑलमोस्ट एक स्कूल लगने से 1 घंटा पहले घर के बाहर आ जाती है। बाकी ये वेरी करता है आपका घर कितनी दूर है। तो एक बच्चे को 5:30 उठाना और 5:30 से लेके 7:30 जो ये बच्चे के 2 घंटे हैं, ये कोई प्रोडक्टिव तो है नहीं है। इसमें सिर्फ बच्चा ट्रेवलिंग कर रहा है, उसमें वो थक भी रहा है। तो सिर्फ ये मेरे हिसाब से बच्चे का जो टाइम है वो प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। अगर हम होम स्कूलिंग फॉलो करते हैं तो बच्चे का टाइम है जो इसको प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। बच्चा सुबह उठेगा, उठने के बाद थोड़ी एक्सरसाइज करेगा, एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ा फ्रेश फील करेगा, नहाने धोने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद वो अपनी फर्स्ट एक्टिविटी या फिर फर्स्ट क्लास को पकड़ सकता है। जैसे समय बहुत तेज दौड़ रहा है, कुछ लोग ये भी कहेंगे अगर स्कूल नहीं भेजेंगे तो बच्चे पीछे रह जाएंगे। तो मुझे लगता है वो डबल स्पीड से भागेंगे होम स्कूलिंग में। आप उसको बच्चे को एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करा सकते हो। तो दूसरा बेनिफिट, जैसे कि हर एक बच्चे की कुछ पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं। सबसे पहले तो पेरेंट्स को उसको जानना बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चे को ड्राइंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो नॉर्मली स्कूल्स में वंस इन अ वीक या फिर ट्वाइस इन अ वीक ड्राइंग क्लासेस होती हैं, और वो क्लासेस 30 मिनट्स की होती है या 20 मिनट्स की होती है। तो उतने टाइम में हर एक बच्चा उस चीज को अच्छे से नहीं सीख पाता। अगर हमें पता है कि हमारा बच्चा ड्राइंग में अच्छा है और वो आगे जाके अच्छा कर सकता है, तो उस चीज में रेगुलरली बच्चा उस चीज को ज्यादा टाइम दे सकता है, तो डेली उस चीज को परफॉर्म कर सकता है। अगर डेली वो परफॉर्म करेगा तो उससे वो अपने स्किल को और ज्यादा पॉलिश कर सकता है और उसको आगे जाके प्रोफेशन भी बना सकता है। तो ये जो चीजें हैं स्कूलिंग में, रेगुलर स्कूलिंग में निग्लेक्ट हो जाती है कहीं ना कहीं, और होम स्कूलिंग में हम इस चीज को पकड़ के चल सकते हैं। तो थर्ड जो पॉइंट है जो मैंने सोचा है, सेफ इन्वायरमेंट। तो आजकल जैसे कि हम न्यूज में देख रहे हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, गूगल पे जब सर्च करते हैं तो हमें मिलता है कि बहुत सारे मिसहैपनिंग्स बच्चों के साथ स्कूल में हो रही है और उसके लिए कोई भी आंसरेबल नहीं है। तो लोग लड़ते मर जाते हैं पर कुछ भी सोल्यूशन नहीं मिलता। तो कितने पेरेंट्स इस चीज को लेके वरीड हैं, जो एक स्कूल में सेफ इन्वायरमेंट का बच्चों को ना मिलना।
तो मेरे हिसाब से अगर होम स्कूलिंग में जाते हैं तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। तो हम बच्चों को घर पे एक सेफ एनवायरनमेंट दे सकते हैं और सेकेंडली जो बच्चे और पेरेंट्स में एक बॉन्ड होता है, वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, जो कि अब कम होता जा रहा है क्योंकि बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग। दोनों जो पेरेंट्स होते हैं, माँ-बाप होते हैं, वो वर्किंग होते हैं और जो बच्चा है वो सुबह स्कूल में पढ़ के आता है, फिर ट्यूशन में जाता है, शाम को स्कूल का काम करता है। तो इन सब चीज़ों में बच्चे के पास टाइम ही नहीं है कि अपने पेरेंट्स के साथ बैठ सके। अगर हम होम स्कूलिंग में जाएँगे, तो पेरेंट्स के साथ जो बच्चे का बॉन्ड है वो और स्ट्रॉन्ग होगा। इसके साथ क्या होगा, जो बच्चे छोटी-छोटी बातें अपने पेरेंट्स से छुपाते हैं, वो छुपाएँगे नहीं। वो हर एक बात है जो अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करेंगे। एक जो बैड इन्फ्लुएंस बच्चों पे पड़ रहा है, तो उस चीज़ से बच्चा बच सकता है। जैसे कि हम देख रहे हैं, तकरीबन जो बच्चे हैं, वो जैसी संगत होती है, वैसा बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं। वो पेरेंट्स के साथ भी मिसबिहेव करते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? ये आजकल जो टीवी बढ़ता जा रहा है, जो नेगेटिव जो कैरेक्टर्स हैं टीवी पे प्ले होते हैं, जिनके घर पे बच्चे उसको देखते हैं, तो बच्चे बच्चे जो देखेंगे वही फॉलो करेंगे। तो हम अपने घर का टीवी बंद कर सकते हैं, किसी दूसरे के घर का टीवी नहीं बंद कर सकते। तो बच्चे इस चीज़ को सीखते हैं और सीखने के बाद इम्प्लीमेंट कहाँ करेंगे वो? अपने घर पे ही करेंगे, अपने दोस्तों के साथ करेंगे। तो इन चीज़ों से हम बच सकते हैं। मॉरल वैल्यू मॉरल वैल्यू मेरे हिसाब से बच्चों में बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉरल वैल्यू देखो, जो टीचर्स हैं वो अपना बेस्ट एफर्ट कर रहे हैं स्कूल्स में कि दे पाएँ, पर उतना वो टाइम नहीं दे पाते। उसके काफ़ी कारण हैं। सबसे पहले तो सिलेबस। आजकल जो सिलेबस है वही बहुत ज़्यादा है, तो वो ही कंप्लीट हो जाए स्कूल टाइमिंग में, यही बहुत बड़ी बात है। तो कब वो मॉरल वैल्यूज़ खाएँगे? तो मुझे लगता है अगर बच्चे घर पे रहेंगे, होम स्कूलिंग में रहेंगे, तो अपने अपनों से बड़े हैं जो उनका आदर कैसे करना है, वो चीज़ें बच्चे घर पे रह के बेटर तरीके से अपने पेरेंट्स के साथ सीख सकते हैं। पॉइंट प्रेशर। जैसे कि हम देख रहे हैं आज के टाइम में सिलेबस इतना ज़्यादा वास्ट हो चुका है कि बच्चे जो उनका सिलेबस है वो प्रेशर को ले ही नहीं पा रहे हैं। इतना ज़्यादा प्रेशर है कि बच्चों को पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, बच्चे को डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है। आजकल बच्चों को छोटी एज में ही चश्मे लग रहे हैं, पहले इतना नहीं था। चश्मे पहले भी बच्चों को लगते थे पर इतना नहीं था। अब अगर आप स्कूल जाते हो तो एक क्लास में आपको 8 से 10 बच्चे ऐसे मिल जाएँगे जिनके चश्मे लगे होंगे। ये सब क्यों हो रहा है? इतना प्रेशर लेना ही क्यों है? इतने प्रेशर के साथ बच्चे स्किल को अच्छे से अटेन कर ही नहीं पाएँगे। वो क्या करेंगे, सिर्फ रट्टा लगाएँगे, रट्टे पे लाइफ नहीं चलती। जो लाइफ के रियल स्किल्स हैं, जो लाइफ लर्निंग स्किल्स हैं, वो सिर्फ लाइफ को अच्छे से रिलैक्स माइंड से जीने से ही आते हैं। वो एक प्रेशर में कभी भी नहीं स्किल डेवलप हो सकते। अगर हम होम स्कूलिंग में रहते हैं, तो इस प्रेशर को डिवाइड किया जा सकता है। सिर्फ वही ज़रूरी सब्जेक्ट हैं जो वो हम अपने करिकुलम में रख सकते हैं, जिनके बिना सर्वाइवल नहीं है, जहाँ जो इम्पोर्टेंट है। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट को हम निकाल सकते हैं, उसकी जगह हम कोई और ऐसा सब्जेक्ट डाल सकते हैं जिससे बच्चे को कुछ सीखने को मिले, उनके कुछ स्किल डेवलप हो। वो आपका रिटन में भी हो सकता है या फिर प्रैक्टिकल भी हो सकता है। और इसके अलावा अगर बच्चा घर पे रहता है, तो जो इम्पोर्टेंट स्किल्स हैं जैसे कुकिंग स्किल, तो जो वो कुकिंग स्किल्स हैं वो बच्चा अपने पेरेंट्स से सीख सकता है क्योंकि उसके पास वो एक्स्ट्रा टाइम होगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं होम स्कूलिंग किन पेरेंट्स को करनी चाहिए। सबसे पहले तो जो पेरेंट्स बच्चों को प्रॉपर टाइम दे सकते हैं और जिन पेरेंट्स को मी टाइम नहीं चाहिए, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको मी टाइम चाहिए, वो रिलैक्स करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनका बच्चा 6 से 7 घंटे के लिए घर से बाहर जाए और वो उस टाइम को अपने आप को दे सकें, उनके लिए ये नहीं है। वो पेरेंट्स जो चाहते हैं कि उनका बच्चा कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स सीखे और उसकी आगे की प्रोफेशनल जर्नी है जो ईज़ी हो जाए, वो अपना टाइम भी अपने बच्चों के लिए सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हैं, तो उनके लिए ही है सबसे पहले तो। वो पेरेंट्स जो पेरेंट्स उतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है और जो पेरेंट्स डिसिप्लिन्ड नहीं है, जिनका खुद भी कोई टाइम नहीं है उठने का, सोने का या कोई भी चीज़ को सिस्टमैटिक वे में करने का, तो मुझे लगता है वो भी पेरेंट्स हैं जो होम स्कूलिंग के लिए कैपेबल नहीं है। तो ऐसे पेरेंट्स को भी होम स्कूलिंग अवॉइड करना चाहिए। पहले उनको इन चीज़ों के लिए रेडी होना चाहिए, फिर वो कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों के साथ इन्हें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा और चीज़ें मैस हो सकती हैं। तो हम बात करते हैं होम स्कूलिंग कैसे करें। इसको भी फर्दर करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि अगर आप थोड़ा-सा मतलब ये चाहते हो बच्चे का एग्ज़ाम वगैरह भी होता रहे,
साल के एंड में, और बच्चे की इवैल्यूएशन होती रहे कि बच्चा कितना सीखा है और उसके कितने मार्क्स आए हैं। तो उस सिनेरियो में आप बच्चे की डमी एडमिशन करवा सकते हो। डमी एडमिशन में आप अपने शहर में सबसे जो नॉर्मल स्कूल है जिसकी फीस कम है पर सीबीएसई एफिलेटेड है, वहां पे आप अपने बच्चे की एडमिशन करवा सकते हो। वो एक डमी एडमिशन होगी। आप स्कूल वालों को बोल सकते हो कि मेरा बच्चा नहीं आएगा, सिर्फ एग्जाम देने आएगा। तो उस सिनेरियो में आप बच्चे की डमी एडमिशन करवा के, अगर आप बच्चे को घर पे पढ़ा सकते हो, अगर एक पेरेंट वर्किंग है या फिर अपना टाइम को आप मैनेज कर सकते हो, तो ऑनलाइन हर एक चीज अवेलेबल है। करिकुलम से लेके बुक्स से लेके हर एक चीज अवेलेबल है। आप घर पे अपना बच्चे को पढ़ा सकते हो। अगर आपको लगता है आप उतना अच्छे से बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, तो आप किसी ट्यूटर को हायर कर सकते हो। आज के टाइम में तो होम ट्यूटर भी अवेलेबल है। वो ट्यूटर आपके घर पे ही आ जाएगा और आपके घर पे ही पढ़ा देगा। तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो दूसरा NIOS, आप इसमें अपनी एडमिशन करवा सकते हो। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है। ये गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया था। ये उन बच्चों के लिए था जो बच्चे रेगुलर स्कूल में नहीं जा सकते हैं। ये यहाँ पे आप अपने एडमिशन करवा के अपने 10th 12th के एग्जाम यहाँ पे दे सकते हो। साल में कुछ दिन आपको जो इनके सेंटर होते हैं वहां पे 15-20 दिन की क्लास लगती है साल में एक बार। वहां पे आपको जाना होता है और उसके बाद आप डायरेक्ट एग्जाम दे सकते हो। तो ये इसकी इनकी फीस भी काफी नॉमिनल होती है। मैं इसकी जो वेबसाइट है डाल दूंगा, आप उसमें जाके आप प्रॉपर इसको चेक कर सकते हो। और सेकंड ऑप्शन ये है, अगर आप डमी एडमिशन के साथ नहीं जाते, जो सब्जेक्ट है जो करिकुलम है उसको प्रॉपर फॉलो करके आप सीधा 10th और 12th के एग्जाम है जो बच्चों के इस बोर्ड के अंडर दिलवा सकते हो। ये बोर्ड सभी जगह मान्य है। आपका बच्चा अगर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करने के बाद सरकारी नौकरी लेना चाहता है, तो वो ले सकता है। ये बिल्कुल मान्य है। ये सरकार द्वारा बनाया गया बोर्ड है। तो इसके अंडर भी आपका बच्चा 10th 12th पास आउट कर सकता है। और आगे भी अगर बच्चे ने फर्दर एडमिशन लेनी है ग्रेजुएशन में, कहीं भी कोई भी कॉलेज में, सरकारी या गैर सरकारी, कहीं भी ले। तो दोस्तों, तो यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरी बच्ची, जो मेरी बड़ी बेटी है, वो 5 साल तक होम स्कूलिंग में रही है। उसको हमने घर पे ही पढ़ाया है। तो 6वें साल में उसको एडमिशन करवाने का हमारा एक ही कारण था, वो मेरी वाइफ की हेल्थ इश्यूज। वो सेकंड प्रेगनेंसी के दौरान ना वो मेरी वाइफ खुद ध्यान दे पा रही थी, और मैं बिजनेस में अकेला पड़ गया था। मेरे को बिजनेस पे भी ध्यान देना पड़ रहा था और घर पे भी थोड़ा ध्यान देना पड़ रहा था। तो बच्चे पे उतना ध्यान नहीं जा रहा था। तो हमने एक म्यूचुअल डिसीजन लिया और अपनी बच्ची की एडमिशन सीनियर किंडरगार्टन में करा दी। पर हमने जो उसको 5 साल की एज तक मैथ में करवाया था, तो फर्दर जो 2 साल वो स्कूल में पढ़ी है, वो हमने उसको पहले ही क्लियर करवा दिया था। तो 2 साल का सिलेबस हमने पहले ही करवा दिया था। और हमारी बच्ची 5 साल की एज तक इंग्लिश में बिल्कुल परफेक्ट थी। तो आपको हमारा एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। हम कहीं बाहर घूमने गए थे, वहां पे उसको एक टीचर मिली और वो टीचर के साथ इंटरेक्ट कर रही थी मेरी बेटी इंग्लिश में। प्रॉपर वे में बात कर रही थी, कन्वर्सेशन कर रही थी। और वो जो टीचर थी वो मेरी बच्ची से इतनी ज्यादा इंप्रेस थी। तो वो 5 साल की बच्ची बोल रही थी। ये पॉसिबल कैसे हुआ? क्योंकि हमने उसको घर पे पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो यहाँ पे मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, बच्चों को आप जैसा बनाना चाहते हो वैसा बना सकते हो। बात है मेहनत की। आप कितनी मेहनत कर रहे हो? अगर शिद्दत से मेहनत कर रहे हो तो बच्चा आपका अच्छा ही बनेगा। तो शिद्दत से मेहनत करो, करते रहो, और बच्चा आप अच्छा इंसान बन के सामने आएगा। मेरी बेटी अब स्कूल जा रही है, तो बहुत जल्दी वो भी होम स्कूलिंग में आ रही है। और जो मेरी छोटी बेटी है, अभी तो देखो छोटी है, 2 साल की होने वाली है, उसका तो उसके लिए तो हमने पहले ही प्लान कर रखा है, वो होम स्कूलिंग में ही पढ़ेगी। आगे हम चीजों को कैसे मैनेज करेंगे, आने वाली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने की मैं कोशिश करूंगा। और जितना अच्छे से मैं बता पाया, उतना अच्छा बताने की मैं कोशिश करूंगा, ताकि जो आपका भी जो होम स्कूलिंग का कंसेप्ट है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए।